हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का रहेगा। ठीक है, SOC 304 आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में ये 5 तारीख को आपका क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर है 5 तारीख को जो होने वाला है, उस क्वेश्चन पेपर में इस वाले ही क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले हैं, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये आपका विषय रहेगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, तो एक बार पूरी प्लेलिस्ट को, सोशियोलॉजी 304 की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में JS घुरिये को जाना जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। समाजशास्त्र विभाग की यहाँ पे बात हो रही है, और समाजशास्त्र विषय की जो शुरुआत हुई थी वो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। समाजशास्त्र विषय की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, लेकिन कब हुई थी ये भी तो क्वेश्चन है। सही बात है, 1917 में हुई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रीय समाज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1951 में भारतीय समाजशास्त्रीय समाज की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। लास्ट तक देखना है आपको वीडियो को, और क्या करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम करना है, और कमेंट इस वीडियो में कर देना है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है वो भी आप कमेंट कर देना, उस पर मैं रिसर्च करके आपको कमेंट में ही सही आंसर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि JS घुरिये का दृष्टिकोण क्या था? तो इनका दृष्टिकोण था इंडोलॉजिकल। JS घुरिये का दृष्टिकोण क्या था? JS घुरिये का दृष्टिकोण था इंडोलॉजिकल। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोलॉजी दृष्टिकोण आधारित है, तो इंडोलॉजी दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? तो ये पवित्र ग्रंथों पर आधारित होगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में प्रकाशित द महादेव कौली किताब जो है लिखी थी, तो किसने लिखी थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, DN मजुमदार ने लिखी थी। ठीक है, DN मजुमदार के द्वारा महादेव कौली जो किताब है उसको लिखा गया है, 1957 में लिखा था, इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक प्रकारवाद केंद्रित है। संरचनात्मक प्रकारवाद केंद्रित है किस पर है? सामाजिक स्थिरता पर है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास का जन्म कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MN श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ है। MN श्रीनिवास के जैसे ही और बहुत विद्वान है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, तो आपको सभी का जन्म डेट कम से कम याद कर लेना है। ठीक है, जन्म डेट आपको कम से कम याद करना है, जिससे क्या रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? प्रभु जाति की अवधारणा आपकी, हाँ, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, MN श्रीनिवास ने दी है। बी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि MN श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया है, तो MN श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को संस्कृतिकरण से प्रतिस्थापित किया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण क्या है? अब संस्कृतिकरण क्या है? तो उच्च प्रमुख जाति की दशा में संस्कृति गतिशील, मतलब देखो संस्कृतिकरण क्या है ना, कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च जाति की जैसे रीति रिवाज उनकी नकल उनके अनुसार अपने ढालने की कोशिश करते हैं। खास करके जो निम्न जाति के लोग हैं वो ब्राह्मण लोगों के जैसे अपना रीति रिवाज हैं, उनके जैसे हाव भाव रखने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से उनका पूरा अनुकरण करते हैं, उनकी पूरी नकल करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लिखी है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, इस किताब को किसने लिखा है? JS घुरिये ने लिखा है भाई। 13 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, MN श्रीनिवास ने जाति को
एक के रूप में देखा है। तो जाति को किसके रूप में देखा है? सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A.R. देसाई का जन्म हुआ है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जितने भी विद्वान आपके पास हैं सबकी डेट आपको याद रख लेनी है। 16 अप्रैल 1915 को जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। A.R. देसाई ने लिखी है। ठीक है, अक्षय रमनलाल देसाई इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो A.R. देसाई जो हो जाएंगे अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से, जो भारतीय समाजशास्त्री में सबसे आगे हैं उनमें से किसान आंदोलन से जुड़े हुए A.R. देसाई आपके यहाँ हो जाएंगे। सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। G.P. मर्डक करते हैं। ठीक है, G.P. मर्डक करते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों में पहचान की है? तो राइट आंसर आपको लगाना है 5 चरणों में पहचान की है। बी आपका करेक्ट आंसर है। A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद को विकास के 5 चरणों में पहचान की है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, लिख लो। S.C. दुबे ने लिखी है। ठीक है, इंडियन विलेज जो किताब है S.C. दुबे ने लिखी है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है A.R. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ डैश में परिवर्तन है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सामाजिक संस्था में परिवर्तन। ठीक है, A.R. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संस्था में परिवर्तन हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द रिमेंबर विलेज पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा आपसे जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है M.N. श्रीनिवास। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। M.N. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और इसको ब्राह्मणीकरण को रिप्लेस भी किया है संस्कृतिकरण से। किसने? M.N. श्रीनिवास ने ही। ये क्वेश्चन आपका ऊपर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S.C. दुबे ने डैश का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया है। तो S.C. दुबे ने कौन सा अध्ययन करने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है संस्कृति और, ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा भारतीय ग्राम समुदाय। S.C. दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया है। तो 24 का ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का प्रमुख गांव कौन सा है? तो शमीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया है? शमीरपेट गांव का अध्ययन आपका यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे S.C. दुबे ने किया है। सी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्लेलिस्ट आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। सिलेबस आपका सेम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस आपका सेम है, पेपर का नाम आपका सेम है, तो क्वेश्चन भी आपके सेम ही आएंगे। आपको पूरा प्लेलिस्ट एक बार मेरे कहने से देख लेना है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है S.C. दुबे ने डैश का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार दृष्टिकोण लागू किया है। तो 26 का राइट आंसर आपको लगाना भारतीय ग्राम समुदाय। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ग्राम समुदाय यहाँ पे भी आ गया और भारतीय ग्राम समुदाय आपका 26 में भी यहाँ पे पूछ लिया गया। ये लास्ट ईयर का है और इस बात से आप अंदाज़ा लगाओ इस बार आपसे पूछा जाने वाला है। भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। ये कथन किसका हो जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G.S. घुरिये का, गोविंद सदाशिव घुरिये का ये कथन हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है G.S. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो जाति की जो है G.S. घुरिये ने आपकी 6 विशेषताएं बताई हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में ये निष्कर्ष किसने दिया कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है? तो ये आपका दिया था M.S.
ए राव ने दिया था। ठीक है, 29 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एस घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सामाजिक गतिशीलता, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, डी एन मजुमदार हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डी एन मजुमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण है, तो क्या कारण रहेगा। बाहरी समूह से संस्कृति संपर्क, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब रहेगी, राधा कमल मुखर्जी इस किताब के लेखक हो जाएंगी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समाजीकरण की आधार जो हो जाएगा, ठीक है, बेसिक ऑफ सोशलाइजेशन जो हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाजीकरण मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो भागों में बांटा है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है इसका, साध्य तथा साधन मूल्य। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है, तो राइट आंसर आपको लगाना है डीपी मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपना अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया, तो डीपी मुखर्जी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1958 में डाइवर्सिटीज़ नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीपी मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार याद कर लेना मेरे कहने से, अभी के अभी डाइवर्सिटीज़ पुस्तक को किसने लिखा है, डीपी मुखर्जी ने लिखा है। कब लिखा है, 1958 में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना मेरे कहने से, ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपका गारंटी से फंसेगा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आपको लिख लेना है डीपी मुखर्जी। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मातृवंशी परंपरा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो तारवाड़ के नाम से किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो तारवाड़ से, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लगाना है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस किताब में इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है, आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया। आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया है। 43 का डी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रक तथा संयुक्त परिवार का नया संयोग, डी आपका करेक्ट आंसर है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आईपी देसाई हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। और ये किताब कब लिखी थी, 1964 में लिखी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है, तो उसका नाम क्या रहेगा, संस्कृतिकरण रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जाति प्रथा की शीतलता, विभाग का संक्षिप्तीकरण, संयुक्त परिवार का विघटन, डी आपका करेक्ट आंसर है। आपके लिए जो प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है वो आपका पॉइनर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी की भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जेंडर एंड सोसाइटी जो आपका सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर उसकी अलग ही मिलेगी। ठीक है, जो वीडियो है उस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप एक बार जेंडर एंड सोशियोलॉजी आप मेरे चैनल पे देख लेना, अभी अपलोड किया है फ़िलहाल में, तो उसके नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उससे थोड़ी आसानी रहती है वीडियो तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैकीकरण शब्द का अर्थ है
कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता है उसे अब वैसे नहीं माना जाता, ये कथन किसका रहेगा? तो एम.एन. श्रीनिवास का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है नगरीय प्रवास में वृद्धि, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? राइट आंसर आपको लगाना है आधुनिक परंपराओं का उल्लेख नहीं किया, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है परिवर्तनशीलता, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है आप कमेंट कर देना। यहाँ पे आपके टॉप 50 MCQ मैंने कवर कराने की कोशिश की है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन सभी की आपको हेल्प करनी है शेयर करके, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना है। ठीक है, वीडियो को एक बार कमेंट करना प्यारा सा। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।